जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी। अनम्यूट है दीदी अंजो, अनम्यूट म्यूट है, अनम्यूट क्या? दीदी नहीं आवतो अवाज दीदी। अवाज न तो अच्छे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। हाँ काश्मीरा बेन मंगलाचरण करशो। हाँ दीदी हाँ। हाँ। चिंतामणि तम स्वयं को चेतन तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है, आत्मा स्वयं भगवान है। दीदी अभी आत्म भावना। हाँ आत्मा का इसका है ना ऐसा राग भी ले सकते हैं तो इजी पड़ेगा। आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो। बोलिए अगर आत्मा भावे तब नहीं। दिन दिन दय हो आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो, आत्मा की भावना में ही मेरा अवसान हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। और पुनरुत्थान ये जो मंगलाचरण पुनरुत्थान फिर से मेरा उत्थान हो। उत्थान माने चढ़ती, क्या बोलते हो आप इंग्लिश में इसको? प्रोग्रेस प्रोग्रेस समझ गए। हाँ प्रोग्रेस प्रोग्रेस, बहुत बढ़िया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हम 46 शक्तियों की चर्चा शुरू की है। हमारा 46 शक्ति माने हमारा आत्म वैभव, बराबर। ये आत्म वैभव में क्या हमारा वैभव है, ये आचार्य देव हमको पहचान कराते हैं। कल हमने आपको बताया था, जिसको अपने घर के वैभव का पता नहीं हो तो वो व्यक्ति अपनी दीनता को कैसे टाल सकता है। करोड़पति रिक्शा वाले को जब भान हो गया कि मैं करोड़पति हूँ, मैं रिक्शा चलाने वाला नहीं हूँ,
ऐसा जब एहसास हुआ, अभिप्राय पलट गया, दृष्टि बदल गई, भले रिक्शा चलाता है तो भी वो अंदर से मानता है कि मैं तो करोड़पति हूँ, मैं रिक्शा वाला नहीं हूँ। ठीक इसी प्रकार से ये आत्म वैभव को जब हम जानेंगे, इसका अनुभव करेंगे, तो हमें भी ऐसा ही महसूस होएगा कि वास्तव में मैं दीनहीन नहीं हूँ, मैं संसारी, पामर, अज्ञानी ऐसा नहीं हूँ, और मैं तो एक ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जब एहसास होगा तो दृष्टि बदलेगी, विश्वास जागृत हो जाएगा, प्रतीति हो जाएगी, तो इस जीव को भी ऐसा ही अंदर में आत्मवैभव प्रकट होगा, जो करोड़पति रिक्शा वाले को करोड़पति पने का भान हो गया। ऐसे हम सभी को आत्म वैभव आचार्य देव इसीलिए बताते हैं कि तेरा वैभव अनंत वैभव है। बाहर में तो पंकज भाई, बाहर में तो कोई लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन सकता है, और पाप का उदय आवे तो करोड़पति, रोड़पति भी हो जाता है, बराबर। परंतु मोक्ष के मार्ग में एक बार अनंत पति का मालिक बन गया। आपने कभी देखा शेयर बाजार में व्यक्ति लूट जाता है मतलब शेयर बाजार में किसी का पतन हो जाता है, यानी वो अरबपति खरबपति होकर के भी वो गिर जाता है, माने वो करोड़पति में से रोड़पति बन सकता है। आपने कभी ऐसा सुना कि अरिहंत भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और फिर अनंत भगवान का अनंत केवल ज्ञान लुट गया? नहीं सुना कभी? अच्छा नहीं होता ना कभी ऐसा? अनंत, हाँ, एक बार केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद, अनंत केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो भगवान का केवल ज्ञान अनंत काल तक चलता है, वो कभी भी गिरते नहीं है, माने उनका केवल ज्ञान कभी नष्ट होता नहीं है। संसार में तो वैभव के लिए पुण्य पाप के उदय की जरूरत पड़ती है, पुण्य पाप का उदय निमित्त बनता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ एक बार आत्म वैभव प्रकट हो गया तो अनंत काल के लिए वो वैभव का भोग करेगा। अंकित बेटा, समझ में आ रहा है आपको? ख्याल में आ रहा है ना? तो इसी तरह से हमारे आत्म वैभव को देखो, अब ऐसा आत्म वैभव कौन नहीं चाहेगा, ऐसा आत्म वैभव कौन प्रकट करना नहीं चाहेगा? हम सभी को ये भावना रहती है, प्रभु हमें भी अपने आत्म वैभव की जरूरत है, और जब अपने को अपना आत्म वैभव मिल जाता है, ये तो मालूम भान नहीं है, बस बात इतनी है, दृष्टि नहीं है, लक्ष्य नहीं है उसका, और नजर नहीं है, बात इतनी है, अभी भी प्रकट है। जीव मात्र को आत्म वैभव प्रकट है, निगोद से लेकर के सिद्धों तक को आत्म वैभव प्रकट है। सिद्ध भगवान ने उसकी दृष्टि कर ली, उसमें समा गए, तो आज सिद्धत्व में अनंत आत्म वैभव को भोग रहे हैं। और हमारी अगर दृष्टि जाएगी तो हमें भी तत्काल प्रकट होगा, प्रकट तो है, आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, तो देर किसकी है? मात्र हमारी दृष्टि करने की देर है। आया समझ में? तो इस तरह से इस बात को हमें समझना चाहिए, और वैभव प्रकट करने का अंदर में एक एहसास जागृत करना चाहिए, पुरुषार्थ जागृत करना चाहिए। चलो हम शुरू करते हैं चर्चा को। कल हमने आपको बताया था कि आत्मा को ज्ञान मात्र कहने का कारण क्या है। जब अनंत धर्मात्मक आत्मा है तो फिर उसको ज्ञान मात्र क्यों कहते हैं? इसमें हमने 7-8 बिंदु के माध्यम से चर्चा की थी, है ना? और इसके बाद एक और क्वेश्चन जो उठाया था, इसको मैं रिपीट नहीं करती हूँ क्योंकि फिर समय अपना रिपीटेशन में चला जाता है। आपने स्वयं ने नोट किया होगा तो उसको आप देख लेना, कहीं भी चूक हो जाए तो पूछ लेना कि दीदी ये बात समझ में नहीं आई। अगला मैंने प्रश्न कल उठाया था कि भाई लक्षण की प्रसिद्धि करने की क्या जरूरत है? हमको तो सीधा लक्ष्य बता दो ना, आत्मा बता दो सीधे सीधा। ये भेद करना और फिर भेद में से अभेद में जाना, पहले लक्षण को जानना और फिर लक्ष्य को जानना, ये सब माथापच्ची नहीं करना हमें। हमें तो सीधा आत्मा बता दो ताकि हम आत्मा का अनुभव कर लेंगे, बराबर? ये प्रश्न था गिरीश भाई। लक्षण से लक्षण की प्रसिद्धि करने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट लक्ष्य को पकड़ा दो ना, ये कल का प्रश्न था। इसका एक मैंने उत्तर दिया था, यानी एक नंबर नोट कराया था। पंकज भाई आपने नोट किया है? बोलिए। लक्षण को नहीं जानता, लक्षण को जो नहीं जानता वो लक्ष्य को कैसे पहचानेगा? बहुत बढ़िया। लक्षण से ही लक्ष्य को पहचान सकते हैं।
बहुत बढ़िया। लक्षण को जो नहीं जानता वो लक्ष्य को कैसे प्रसिद्ध करेगा? जो व्यक्ति शक्कर की मिठास को नहीं जानता, चीनी की मिठास को नहीं जानता, वो व्यक्ति चीनी को कैसे पहचानेगा? वो तो फिटकड़ी को भी शक्कर मान लेगा, वो तो नमक को भी शक्कर मान सकता है। क्यों? क्योंकि उनको जब तक मिठास का एहसास नहीं होगा, मिठास की पहचान नहीं होगी, तो वो शक्कर को नहीं पहचान सकता। इसी तरह से अंकित बेटा घटित करिए आत्मा के ऊपर। आत्मा को जानना हो तो ज्ञान उसका लक्षण है, तो वो जानना देखना समझना पड़ेगा। हाँ, उसी से आत्मा का बहुत स्वभाव बढ़िया। का ज्ञान होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि लक्षण जो है वो क्या है? ज्ञान है, बराबर। ज्ञान लक्षण को जब तक हम नहीं जानेंगे तो हम आत्मा को कैसे पहचान पाएंगे? तो ज्ञान जो लक्षण है वो वास्तव में हमें पहले समझना होगा। लक्षण माने जानना। ये जानना किसको बताता है? जाननहार व्यायक भगवान को बताता है। लक्षण के बिना लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होती। लक्षण को तो पहचानना ही पड़ेगा। अगर आपको व्यायक का अनुभव करना है तो ज्ञान को जानना ही होगा। जैसे शक्कर को पहचानना है तो मिठास को जानना होगा। जैसे मौसम्बी का अनजान व्यक्ति को पहले मौसम्बी को समझना है तो उनको सबसे पहले मौसम्बी पीली है, गोल है, ऐसा उनका आकार प्रकार है, गुद्दा है, बीज है, सब कुछ उनको भेद से जानना पड़ेगा। जब तक अनुभव में नहीं आएगा, बराबर। ये बात भी हो गई। अब अगला बिंदु इसका नोट करना आप लोग कि हाँ, कल एक बात और भी बताई थी कि लक्षण और लक्ष्य के भेद में अटकने के लिए नहीं है, अभेद आत्मा का अनुभव कराने के लिए भेद को भेद से समझाया जाता है, बराबर। एक बिंदु और लिया था, लक्षण और लक्ष्य के भेद में अटकने के लिए नहीं है, परंतु अभेद का लक्ष्य कराने के लिए, अभेद का अनुभव कराने के लिए भेद को बताया जाता है, बराबर। ये बात हुई थी। अब एक बात और नोट करना, एक बात आज का बिंदु अगला नोट करना, लक्ष्य और भेद में अटक जाओगे तो अभेद का अनुभव नहीं होगा। आज का बिंदु नया नोट करना, भेद में अटक गए तो अभेद का अनुभव नहीं होगा, बराबर। और भेद को समझे नहीं तो भी अनुभव नहीं होगा। दो बात कही, जागृति बेन रिपीट करिए। भेद में अटक गए तो अभेद का अनुभव नहीं है होगा। हाँ, नहीं होगा। और भेद को समझेंगे नहीं तो भी अभेद का अनुभव नहीं होगा। ये दोनों बात समझ में आई अक्षा बेटा? समझा सकते हो? बताइए कैसे? एक सेकंड ना, सिर्फ लक्षण और लक्ष्य में भेद अभेद यानी अगर हमें पता ही नहीं है संतरा और मौसम्बी दो अलग अलग चीज है, तो हमें मौसम्बी क्या है वो पता ही नहीं चलेगी। तो इसके लिए दो अलग अलग चीज का पता होना जरूरी है। और फिर अगर मौसम्बी ऐसी है ही करते बैठेंगे तो मौसम्बी एक्चुअली कैसी है वो भी नहीं पता कर पाएंगे। तो पूरी बहुत बढ़िया। मौसम्बी को जानना भी बहुत जरूरी है। हाँ, देखो बहुत अच्छा दृष्टांत दिया आपने कि भाई मौसम्बी को पहले समझना पड़ेगा कि संतरा और मौसम्बी का भेद जब तक हमें पता नहीं चलेगा तो हम संतरा उठा के ले आएंगे, मौसम्बी हमारी रह जाएगी, बराबर। तो भेद से माने संतरा और मौसम्बी का भेद समझना जरूरी है, ये आपने दृष्टांत दिया। फिर मौसम्बी में ही कोई व्यक्ति अटका रहे कि मौसम्बी ऐसी सुंदर है, कलर ऐसा है, खुशबू ऐसी है, फला है, दिखाना है, जो भी कुछ, और मौसम्बी का रस न पीवे तो फिर क्या फायदा? अरे हम मौसम्बी लाए थे बाजार से, वो मौसम्बी का रस पीने के लिए लाए थे भाई। इसी तरह यहाँ कहते हैं कि पहले तो आप भेदों में अटके रहो कि आत्मा ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, सुख वाला, वीर्य वाला, प्रभुता वाला, विभुता वाला, तो भी काम नहीं बनेगा। ये सब भेद में आप भेद को समझे थे अभेद का अनुभव करने के लिए।
और अगर कोई व्यक्ति भेदों में ही अटका रहे और अभेद आत्मा का अनुभव ना करे तो भी काम नहीं बनेगा। पहले तो व्यक्ति भेद को जाने नहीं, यानी ज्ञान लक्षण को समझे नहीं, तो भी काम नहीं चलेगा। और कोई व्यक्ति ज्ञान को समझ लिया और ज्ञान में अटक गया तो भी अभेद का अनुभव नहीं होगा। ये बात आप नोट कर लेना, बराबर। अब अगला बिंदु, अगला प्रश्न है आज का। ये बराबर बात समझ में आई बीना बेन आपको? काश्मीरा बेन? हाँ दीदी। दीदी अगला प्रश्न है। हाँ, कल आपने बोला 14 अंग 9 पूर्व वाला व्यक्ति भी उसका ज्ञान भी उधर ही हाँ। अटक जाएगा अगर वो आत्मज्ञान नहीं करेगा। पर इतना ज्ञान जिसको होगा उसको आत्मज्ञान तो होगा ही ना, नहीं तो वो इतना ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकता ना। हाँ, देखो अब आपने ये प्रश्न पूछा, मार्मिक प्रश्न है, सब लोग विचार करना इसके ऊपर। कल भी हमने इस बात को खोला था कि 11 अंग 9 पूर्व, 14 पूर्व नहीं आता, 14 पूर्वधारी तो नियम से सम्यक दृष्टि होता है। 11 अंग 9 पूर्व का धनी, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी अज्ञानी रह जाता है। आपका प्रश्न है कि दीदी अगर वो इतना पढ़ लेता है, इतना उनको ज्ञान हो जाता है तो वो तो सम्यक दृष्टि होना चाहिए, उसको तो आत्मज्ञान होना चाहिए। ये प्रश्न है ना आपका, बराबर? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें एक बात मैंने नोट कराई है आपको कि अंतर्मुखी ज्ञान ही आत्मा का अनुभव कर सकता है। अंतर्मुखी ज्ञान ही आत्मा को पकड़ सकता है। अंतर्मुखी ज्ञान माने क्या? देखो मैं बताती हूँ। जानना जानना हो रहा है ना, ज्ञान गुण है ना अपने आत्मा के अंदर, उसमें से जानना 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 निरंतर हो रहा है। तो वो सारा ज्ञान गुण त्रिकाल है और उसमें जानना जानना निरंतर हो रहा है। तो निरंतर होने वाला जानने में आत्मा कहाँ पकड़ में आया? सुनना ध्यान से, मैं पूरा डिटेल से बताऊंगी। जानना जानना हो रहा है निरंतर, ये जानना ये जानना ये जानना ये जानना निरंतर हो रहा है, लेकिन हमें अभी तक आत्मा का अनुभव हुआ क्या? नहीं हुआ ना। अब समझना, अब समझना कि जो ज्ञान आत्मा में से निकला और वो ही ज्ञान आत्मा में, आत्मा की और दृष्टि कर ली जिस ज्ञान ने, निकलता हुआ ज्ञान, अरे मैं तो भगवान हूँ, मैं तो अभेद आत्मा हूँ, ये राग में नहीं, कर्म में नहीं, उदय में नहीं, विकल्प नहीं, विचार नहीं, ऐसे करते हुए जो ज्ञान आत्मा की ओर चला गया, आत्मा की ओर अंतर्मुखी हो गया, उस ज्ञान में ही आत्मा अनुभव में आता है। इसका मतलब ये हुआ अक्षा बेटा, शास्त्र ज्ञान से आत्मा पकड़ में नहीं आता। वो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी क्या बोलते हैं, धारणा ज्ञान में तो बिठा ली बात को, क्षयोक्षम तो हो गया उसको 11 अंग 9 पूर्व का, परंतु वो क्षयोक्षम ज्ञान अंतर्मुखी नहीं हुआ, इसीलिए उसने आत्मा को नहीं पकड़ा। अंतर्मुखी होना माने अपने स्वभाव की ओर एकाग्रता कर लेना, अपने ध्रुव भगवान की ओर एकाग्र जो ज्ञान हो जाता है वो ही ज्ञान आत्मा को पकड़ सकता है। बाकी क्षयोक्षम ज्ञान, शास्त्र ज्ञान आत्मा को नहीं पकड़ सकता। इसीलिए 11 अंग 9 पूर्व का पाठी अज्ञानी रह जाता है, आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। आपका ये प्रश्न था, क्या उनको आत्मा का ज्ञान नहीं होगा? आत्मा का ज्ञान होगा, पर कैसा? शब्द ज्ञान, धारणा ज्ञान। अभी देखो, अभी सुनो कि आपको मैं पूछूं कि अक्षा बेटा आप आत्मा के बारे में जानते हो, तो आप कहोगे हाँ, हम तो 2 साल से दीदी से सत्संग ले रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारा हमको आत्मा की पकड़ कराई है, आत्मा हमको समझाया है, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, निमित्त से, उपादान से, क्रमबद्ध पर्याय से, तो आपको भी तो आत्मा का नॉलेज है ना, बराबर? तो क्या आपको आत्मज्ञान हो गया? नहीं हुआ ना। ठीक इसी प्रकार से 11 अंग 9 पूर्व का पाठी बहुत कुछ पढ़ लेता है, बहुत कुछ आत्मा के बारे में जान लेता है, परंतु आत्मा नहीं जानता। आत्मा के बारे में जानना और आत्मा समझना बहुत अलग बात है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, अभवी जीव को 9 पूर्व का ज्ञान होता है, पर उनका ध्यान अभव्य जीव भी 9 पूर्व का और 11 अंक का पाठी हो जाता है। अभव्य की तो चलो, अभव्य की तो योग्यता ही नहीं है, परंतु कोई भव्य जीव भी 11 अंक 9 पूर्व का पाठी हो जाए तो भी जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आत्मज्ञानी हो। इसके लिए एक और एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति माँ के ऊपर पीएचडी कर ले, कोई एक व्यक्ति माँ के ऊपर पीएचडी कर ले, माँ का वात्सल्य, माँ का मातृत्व, ठीक है अक्षर बेटा समझना, माँ के मातृत्व के ऊपर किसी व्यक्ति ने पीएचडी कर ली,
तो क्या उस व्यक्ति को माँ का मातृत्व एक्सपीरियंस में आ गया, वेदन में, फीलिंग में आ गया क्या? अकेली पढ़ाई कर ली, पीएचडी कर ली, बहुत बड़ा लेक्चर भी दे सकता है वो व्यक्ति, दे सकती है वो लेडी, परंतु उन्हें बच्चे को जन्म नहीं दिया है, बच्चे के मातृत्व का उन्हें एक्सपीरियंस नहीं किया है, उसको एहसास नहीं है, उसको फीलिंग नहीं है, वेदन नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति माँ के मातृत्व का फीलिंग कर सकती है? पर अगर उसको मेरा क्वेश्चन यही है कि जब तक उसको एहसास नहीं है तो वो चीज बोलेगी कैसे, लिखेगी कैसे? कुछ चीज का एहसास हो तभी अपन लिख सकते हैं, बोल सकते हैं ना। मुझे की खबर है लेकिन बेटा वो चीज अक्षा, वो चीज ज्ञान में आ सकती है ना। आज देखो, मैंने अमेरिका देखा नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे अमेरिका का नॉलेज कोई बुक पढ़ करके हो गया, तो मैं भी बता सकती हूँ कि अमेरिका ऐसा है, वहाँ ऐसे रोड हैं, वहाँ के लोग ऐसे रहते हैं, वहाँ का ये है वो है, मैं भी एक आधार लेकर के बता सकती हूँ। इसी तरह आगम का आधार लेकर के आत्मा की बात कोई व्यक्ति कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति को आत्मा का एक्सपीरियंस हो गया, ऐसा अनुभव हो गया। वेदन फीलिंग में आना अलग चीज है और शब्द ज्ञान में, धारणा ज्ञान में बैठना अलग बात है, इतना अंतर है। इसीलिए अंतर्मुखी ज्ञान आत्मा को पकड़ सकता है, ये बात सही है। आया बेटा समझ में आपको? ठीक है, हाँ, तो ये अंतर है। चलो, आज का प्रश्न है, दीदी इसे खंड खंड ज्ञान कहते हैं, ये ज्ञान को खंड खंड ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान को खंड खंड ज्ञान भी कह सकते हैं, भावेंद्रिय ज्ञान कह सकते हैं, क्षयोपशम ज्ञान कह सकते हैं, धारणा ज्ञान कह सकते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। लेकिन इसको कहेंगे इंद्रिय ज्ञान। शास्त्र ज्ञान माने इंद्रिय ज्ञान, खंड खंड ज्ञान। इंद्रिया है ना, खंड खंड ज्ञान करती है। कान से सुनना, आंख से देखना, नाक से सूंघना, ये सब खंड खंड हो गया ना। इसी तरह मन से कोई व्यक्ति धारणा ज्ञान में बिठा ले उस बात को, तो उसको भी खंड खंड ज्ञान कहेंगे, इंद्रिय ज्ञान कहेंगे, शास्त्र ज्ञान कहेंगे, सब एक ही बात है। बराबर? हाँ, अब अपन आज के क्वेश्चन को लेकर के चर्चा करेंगे। तो क्या, आज का क्वेश्चन नोट करना, लक्षण और लक्ष्य भिन्न भिन्न है क्या? आज का क्वेश्चन रिपीट करिए काश्मीरा बेन। लक्षण और लक्ष्य भिन्न भिन्न है क्या? हाँ, प्रश्न हो सकता है ना शिष्य को कि आप लक्षण और लक्ष्य की बात करते हो और लक्षण को पहचानने की बात करते हो, तो क्या लक्षण और लक्ष्य ये दोनों भिन्न भिन्न है क्या? आपका क्या जवाब है? नहीं दीदी, दोनों सुनीता एक ही जी। है। भिन्न तो नहीं है दीदी, एक ही है, तो नहीं है ना, समझने के लिए भिन्न नहीं है ना, लक्षण वही लक्षण है। है ना? लक्षण तो मात्र माध्यम है समझने के लिए। बहुत बढ़िया। शीतल भैया, एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको समझा सकते हो। खुशाल जैन करते हैं, शीतल भैया ने, खुशाल जैन। अच्छा, हाँ खुशाल भाई, आप बता सकते हो इस बात को कि लक्षण और लक्ष्य भिन्न भिन्न नहीं है, इसको आप एग्जाम्पल दे करके बता सकते हो क्या? जी मैं कोशिश करता हूँ दीदी। दीदी जैसे सूर्य का किरण है ना दीदी, किरण आएगा तभी अपन को पता चलेगा कि हाँ सूर्य भी आया है करके। अब किरण नहीं आएगा तो सूर्य अपन ये नहीं जानेंगे कि सूर्य साक्षात खड़ा है, आया हुआ है करके। तो आके सूर्य का किरण एक माध्यम बता सकता है सूर्य है करके। ये तो खुशाल भाई आपने ये बताया कि लक्ष्य, किरण और सूर्य के किरण के माध्यम से हम सूर्य को पहचान सकते हैं। मेरा ये प्रश्न है कि लक्षण और लक्ष्य भिन्न भिन्न है क्या? किरण और सूर्य भिन्न भिन्न है क्या कि एक ही है? दीदी एक ही होगा ना दीदी, क्योंकि सूर्य आके पूरा प्रकाश वाला है, इसी से वो भी प्रकाश प्रदान करता है पूरे जगत को। तो भिन्न भिन्न तो नहीं हो सकता ना दीदी। हाँ, भिन्न भिन्न नहीं हो सकता, बहुत बढ़िया। शक्कर और शक्कर की मिठास, ये दो भिन्न भिन्न नहीं हो सकता। मात्र पहचान करने के लिए हम मिठास के माध्यम से शक्कर को पहचानते हैं, ऐसे लक्षण के माध्यम से लक्ष्य को पहचानते हैं, ज्ञान के माध्यम से ज्ञायक का अनुभव कराते हैं, परंतु ज्ञान और ज्ञायक कोई अलग अलग नहीं है। बराबर? आया समझ में? तो आज का आंसर नोट करना, लक्षण लक्ष्य को बताता है, लक्षण लक्ष्य को बताता है, इसीलिए आचार्य देव ने दोनों को समझाया है।
परंतु परंतु ज्ञान और आत्मा दो जुदा जुदा नहीं है। जागृति बेन, समझ में आया आपको? काश्मीरा बेन, क्या लाया? हाँ दीदी आया। दीदी एक बार रिपीट कर दीजिए ना। हाँ, एक बार रिपीट करती हूँ कि लक्षण और लक्ष्य को बता करके आचार्य देव ने लक्षण और लक्ष्य को क्यों बताया अलग अलग? कि लक्ष्य को पहचान कराने के लिए लक्षण के माध्यम से बताया, परंतु लक्षण और लक्ष्य भिन्न भिन्न नहीं है। जैसे शक्कर और मिठास भिन्न भिन्न नहीं है, किरण और सूर्य भिन्न भिन्न नहीं है, ऐसे ज्ञान और आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है। बराबर? हाँ, एक और बिंदु नोट करना, इसमें एक और बिंदु नोट करना, ये दोनों के बीच में माने लक्षण और लक्ष्य के बीच में, अथवा यूं कहो ज्ञान और आत्मा के बीच में सत्तागत भेद नहीं है, भावगत भेद है। क्या बोला? दोनों के बीच में सत्तागत भेद नहीं है और भावगत भेद है। अभी इसको मैं बताती हूँ, सत्तागत भेद माने क्या और भावगत भेद माने क्या। सत्तागत भेद माने दोनों की सत्ता एक है। हाँ। बराबर? अब शीतल भैया से मैं अपेक्षा करती हूँ शक्कर और मिठास के का दृष्टांत लेकर के सत्तागत भेद और भावगत भेद को बता सकते हो क्या? दीदी मिठास और शक्कर दोनों में सत्तागत कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है, सत्ता में कोई फर्क नहीं है दोनों की, और भाव से उसको अलग, मिठास को और शक्कर को। बराबर? भावगत भेद का मतलब क्या हुआ कि मिठास एक गुण है, मतलब वर्ण गुण की एक पर्याय है। मिठास जो है ना, सॉरी वर्ण नहीं, रस गुण की एक पर्याय है मिठास। जैसे अपन रस गुण के कितने भेद है जागृति में? रस गुण के कितने भेद है? 5 ना, मीठा, तूरा, कड़वा। 8 मतलब मीठा, कड़वा, तूरा, कसाइला और खट्टा। खट्टा, मीठा, तूरा, कड़वा, कसाइला। बराबर? एक बराबर? तो मिठास जो है वो रस गुण की एक पर्याय है। बराबर? रस गुण की एक पर्याय है। तो वो पर्याय की अपेक्षा से, रस गुण की अपेक्षा से उसका भेद पड़ गया, वो भावगत भेद है। मिठास रस गुण की पर्याय है तो भावगत भेद पड़ा। मैं बताती हूँ कैसे भावगत भेद है। शक्कर एक अभेद पदार्थ है, उसमें से रसगुण की एक पर्याय मीठी, रसगुण की एक पर्याय मीठी, तो भावगत भेद हो गया ना। आया समझ में? इसी तरह ज्ञान के ऊपर घटित करो, ज्ञान और आत्मा। अब आपको समझ में आएगा, ज्ञान और आत्मा दोनों की सत्ता एक है कि अलग है? अंकित बेटा एक ही है। एक ही है। कैसे एक ही है? आत्मा के बिना ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान के बिना आत्मा नहीं पता। हाँ, बहुत बढ़िया। आत्मा के बिना ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञान के बिना आत्मा नहीं हो सकता, तो दोनों की सत्ता तो एक है। फिर यहाँ आचार्य जो भावगत भेद क्यों कराते हैं? भावगत भेद का दूसरा मीनिंग नोट कर लेना, कार्य। भावगत भेद माने कार्य, दोनों का कार्य अलग अलग है। दोनों का कार्य अलग अलग है माने शीतल भैया अब आप बताइए, दोनों का कार्य अलग अलग है मतलब क्या? जैसे आत्मा जो है जानने वाली, जाननहार, जानना और देखना उसका कार्य। हाँ, और ज्ञान जो है आत्मा से देखो सुनो, बताया आपने, प्रयास किया, अच्छा किया कि कार्यगत भेद है, भावगत भेद है, दोनों एक ही बात है। तो कार्य अलग अलग है, मतलब ज्ञान का कार्य जानना जानना जानना, और आत्मा तो जाननहार है। आत्मा जानता नहीं है, आत्मा जाननहार है और ज्ञान जानता है। तो ज्ञान का कार्य हुआ जानना और आत्मा है जाननहार। आया समझ में? आत्मा तो जाननहार है, आत्मा जानने नहीं जाता किसी को। आत्मा जानने का कार्य नहीं करता, आत्मा तो जाननहार है।
आया समझ में? तो क्या बोला, सत्तागत भेद नहीं है परंतु भावगत भेद है। माने कार्य से भेद है परंतु कारण के रूप में कहे, सत्ता के रूप में कहे तो दोनों की सत्ता एक है। जहां आत्मा है वहां ज्ञान है, जहां ज्ञान है वहां आत्मा है, दोनों की सत्ता एक ही है, दोनों की सत्ता में कोई भेद नहीं है। जैसे शक्कर और शक्कर की मिठास, ये दोनों की सत्ता एक है, परंतु जब अपन कार्य से बात करेंगे, भाव से बात करेंगे तो शक्कर मीठी है तो मिठास उसका कार्य हो गया और शक्कर वो कारण है ना। इस तरह से इसको समझना। आया बस सबको समझ में कि ज्ञान और आत्मा में सत्तागत भेद नहीं है परंतु भावगत भेद है, उसका कार्य भिन्न भिन्न दिखाई देता है। आज हम ज्ञान से जानते हैं, आत्मा जाननहार है, इतना सा भेद है उसमें। हाँ बोलो, कौन कुछ प्रश्न पूछ रहा था? दीदी जैसे ज्ञान के माध्यम से अपन चीजों को जानते हैं, हाँ वही होगा ना, ज्ञान के माध्यम से चीजें जानने में आ रही है तो मतलब हाँ अपन वो जाननहार हो गए। हाँ हाँ ज्ञान के बिल्कुल, माध्यम- हाँ हाँ बराबर है। देखो ज्ञान के माध्यम से हम जानते हैं, हमने अंतर्मुखी अभ्यास शुरू किया तो हमने ज्ञान से जाना कि राग मेरा नहीं है, ये उदय मेरा नहीं है, ये विकल्प मेरा नहीं है, ये विचार मेरा नहीं है। तो ये नहीं है नहीं है नहीं है जानने वाला तो ज्ञान है ना, आत्मा तो जाननहार है उसी समय। और नहीं है ऐसा कहने वाला जो ज्ञान, समझने वाला जो ज्ञान, वो उसको नेगेटिव जो विकल्प थे उसको खत्म कर देता है और वो ही ज्ञान अपनी अस्थि में चला जाता है, अपने स्वभाव की ओर अंतर्मुखी होकर के चला जाता है, तो वो ज्ञान में आत्मा अनुभव में आ जाता है। तो वो जाननहार, फिर मालूम शीतल भैया वहां कोई ऐसा भेद नहीं रहता, मैं जानने वाला और ये जाननहार ऐसा भेद नहीं रहता। अभेद आत्मा की अनुभूति में तो अनंत शक्तियों का परिणमन, अनंत गुण धर्म शक्ति एक अभेद अखंड रूप में आत्मा अनुभव में आ जाता है। वहां जाननहार और जानना, सत्तागत भेद और भावगत भेद की कोई बात ही नहीं रहती, मैं तो अभेद आत्मा हूँ ऐसा अनुभव होता है। आया सबको समझ में ये बराबर? जी हाँ दीदी। जी हाँ पंकज भाई आपको आया समझ में बिना देख? हाँ जी हाँ जी आया। बराबर। तो क्या बताया, प्रश्न क्या हुआ था कि लक्षण और लक्ष्य को भिन्न भिन्न क्यों बताते हैं? तो इसका आंसर क्या नोट किया कि भाई लक्षण और लक्ष्य, इनकी लक्ष्य की पहचान कराने के लिए इसको भेद से समझाया है। पर आचार्य देव क्या बताना चाहते हैं? आचार्य देव तो अभेद आत्मा की प्राप्ति कराना चाहते हैं, इसीलिए भेद से बताया गया है। जैसे शक्कर और शक्कर की मिठास, अपने सूरज और सूरज का किरण, सूर्य और सूर्य का किरण, भेद से समझाया जाता है, बाकी अभेद का ही अनुभव कराना है। दूसरा बिंदु नोट कराया कि इन दोनों के बीच में सत्तागत भेद है नहीं है परंतु भावगत भेद है, कार्यगत भेद है। बराबर, ये दो बात से ये लक्षण और लक्ष्य को भिन्न बताया। अगला प्रश्न, तो फिर लक्षण लक्ष्य का विभाग क्यों करने में आया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो फिर लक्षण लक्ष्य का विभाग क्यों करने में आया है? अभी तो अपन भूमिका बना रहे हैं, आज का दिन भी भूमिका में जाएगा और अगले गुरुवार से अपनी शक्तियां शुरू होगी। आप समझ सकते हो जिसकी भूमिका 3 दिन चली तो वो 47 शक्तियों में क्या माल होगा, कैसा माला माल अपना भगवान आत्मा है, अपन ऐसा कर सकते हैं उसका। कश्मीरा बेन, हाँ दीदी हाँ। है ना? देखो, तो फिर प्रश्न क्या नोट किया कि लक्षण लक्ष्य का विभाग क्यों करने में आया है ना? तो फिर करना ही नहीं था ना। जब आप ये कहते हो कि सत्तागत भेद नहीं है, भावगत भेद है, इतना बारीकी में क्यों जाते हो? लक्षण और लक्ष्य का विभाग ही क्यों किया, उसको दोनों को भिन्न क्यों कर बताया है, ऐसा प्रश्न है। इसका आंसर प्रसिद्धत्व और प्रसाद्य मानत्व के कारण, ये थोड़ा शब्द आपको कठिन पड़ेगा, पहले नोट कर लो, मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। प्रसिद्धत्व और प्रसाद्य मानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का भेद करने में आया है। ये देखो आगम का शब्द है इसलिए मैं नोट कराती हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग प्रसिद्धत्व और प्रसाद्य मानत्व, ये थोड़ा शब्द कठिन है,
समझाऊंगी तो एकदम इजी हो जाएगा। प्रसिद्धत्व और प्रसाध्य मानत्व, प्रसाध्य मानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का भेद करने में आया है। क्योंकि अपना ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाता है, कोई विद्वान भी सुन सकते हैं, तो उनको ये लगेगा कि दीदी ने आगम के शब्द तो बताए नहीं, अपने घर की बात बता दी। इसीलिए मैं ये बात रखती हूँ। केवल इतना ही नहीं, आचार्य देव ने जो शब्द बताए वो शब्द हमें समझना चाहिए। बात तो ये है ना? आया ना समझ में? क्या बताया? प्रसिद्धत्व और प्रसाध्य मानत्व। अब प्रसिद्धत्व क्या है और प्रसाध्य मानत्व क्या है, इसको समझो। पहले प्रसिद्धत्व माने प्रसिद्ध होना, ज्ञान प्रसिद्ध है। और प्रसाध्य मानत्व माने ज्ञायक, प्रसिद्ध होने योग्य। प्रसिद्ध होने योग्य को प्रसाध्य मानत्व कहते हैं। प्रसिद्ध होने योग्य कौन है? प्रसिद्ध होने योग्य अक्षा बेटा? आत्मा। आत्मा। और कौन है प्रसिद्ध करने वाला? ज्ञान। ज्ञान। तो ज्ञान हो गया प्रसिद्धत्व और ज्ञायक हो गया प्रसाध्य मानत्व। बराबर? ज्ञान हो गया प्रसिद्धत्व और ज्ञायक हो गया प्रसिद्ध मानत्व। ये इसका मीनिंग है। प्रसिद्ध माने जो प्रसिद्ध करने वाला और प्रसाध्य माने जो प्रसिद्ध होने योग्य। तो प्रसिद्ध होने योग्य ज्ञायक है और प्रसिद्ध करने वाला ज्ञान है ना? तो ज्ञान हो गया लक्षण और ज्ञायक हो गया लक्ष्य। इसके लिए आगम ने ये शब्द बताया कि प्रसिद्धत्व प्रसाध्य मानत्व के कारण लक्ष्य और लक्ष्य का भेद किया है। बोलो, आया समझ में सुनीता जी आपको? हाँ दीदी। हाँ, क्या बोलो एक बार? मैं लिख तो नहीं पाई, लेकिन प्रसिद्धत्व जो है वो ज्ञान है और प्रसाध्य मानत्व आत्मा है करके। हाँ, तो क्या नहीं लिख पाए आप? इसमें ऐसा बताया मैंने, प्रसिद्धत्व और प्रसाध्य मानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का भेद किया है। इतना नोट नहीं कर पाए आप? इतना तो लिखा, लेकिन उसका बस तो बाकी मैंने डिटेल बताया उसका कि ज्ञान प्रसिद्धत्व है और ज्ञायक प्रसिद्धत्व मान है। बराबर? हाँ, ज्ञान जो है वो प्रसिद्ध है। देखो, अभी अपने को संवेदन हो रहा है, अभी अपने को जानने में आ रहा है, तो ये ज्ञान प्रगट है, तभी तो अपन जानते हैं ना। तभी तो अपन जानते हैं ना, आज संडे है कि सैटरडे है, आज ये है वो है, विचार है, विकल्प है, राग है, कषाय है, क्रोध है, ये सबको कौन जानता है? ज्ञान। तो ज्ञान प्रगट है तभी तो जानता है ना। हाँ, बराबर? ज्ञान प्रगट है तो उसको जानता है। तो ज्ञान हो गया प्रसिद्ध और ज्ञायक हो गया प्रसिद्ध मानत्व। ये थोड़ा शब्द है आगम के, बाकी इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ये है कि प्रसिद्ध होने योग्य को ज्ञायक कहते हैं और जो प्रसिद्ध करने वाला है उसको ज्ञान कहते हैं। तो आचार्य देव ने प्रसिद्धत्व और प्रसाध्य मानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का भेद किया है। बराबर? इसका मीनिंग क्या है पंकज भाई? ये देह से, वाणी से, विकल्प से आत्मा प्रसिद्ध नहीं होता। ये आचार्य देव का कहना इसके पीछे ये है। अपने को लगता है ना हम क्रिया करते करते मोक्ष चले जाएंगे, हम परिणाम करते करते मोक्ष चले जाएंगे, हम भाव करते करते, शुभ भाव करते करते मोक्ष चले जाएंगे, आत्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो आचार्य देव कहते हैं नहीं, एक ज्ञान में ऐसी ताकत है जो आत्मा को प्रसिद्ध कर सकता है। बराबर? हाँ हाँ, अब अगला बिंदु इसी में अगला है, हाँ, ज्ञान जब आत्मा का अनुभव करता है, इसी में नोट करना, ज्ञान जब आत्मा का अनुभव करता है तो ज्ञान जब आत्मा का अनुभव करता है तो अनंत गुण और उसकी निर्मल पर्याय प्रकट होती है। क्या होता है जब आत्मा का अनुभव होता है तब? गिरीश भाई?
आत्मा में जो अनंत गुण है और उसमें जो अनंत जो निर्मल पर्याय है वो सारी प्रकट हो जाती है एक साथ। हाँ, अनंत गुण और उनकी अनंती निर्मल पर्याय प्रकट होती है। बराबर। आत्मा का जब अनुभव होता है, ज्ञान में जब आत्मा प्रकट होता है, अथवा यूं कहो आत्मा जब ज्ञान जब आत्मा का अनुभव करता है तो क्या होता है, तो अभेद आत्मा का जब अनुभव होता है तो आत्मा में रहे हुए अनंत गुण और उनकी अनंती पर्यायों, शक्ति, पर्याय, गुण सब कुछ प्रकट हो जाता है। बराबर, सब कुछ प्रकट हो जाता है। उसको प्रमाण ज्ञान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रमाण ज्ञान कहते हैं। आज हमने अनुभव से प्रमाण किया। आचार्य देव ने संकल्प लिया है ना 5वें नंबर की गाथा में समय सार जी ने, अनुभव से प्रमाण कराता हूं और आप भी अनुभव से प्रमाण करना। पंकज भाई, अनुभव से प्रमाण करने की बात करते हैं आचार्य देव, अनुमान की बात नहीं है। मात्र अनुमान लगा लो, अनुमान नहीं, अनुभव से प्रमाण करो। हमने अनुभव से प्रमाण किया है और ये जगत के जीवो आप भी अनुभव से प्रमाण करना। बराबर, आया समझ में? और अंतिम, हाँ ये हो गया। अब एक प्रश्न लेकर के बात करेंगे और आज की बात को, चर्चा को भी मैं खत्म करूंगी। दीदी इधर प्रमाण यानी पूर्ण वस्तु ना दीदी? हाँ, प्रमाण ज्ञान माने पूरी वस्तु। जब लेकिन कब पूरी बनी बेटा? ये सारी, ये आत्मा जब अनुभव में आया ना, आत्मा जब अनुभव में आया तो वर्तमान जो प्रगट ज्ञान हुआ ना, उस प्रगट ज्ञान में पूरा आत्मा अनुभव में आ गया। तो पूरा आत्मा अनुभव में किस में आया? पर्याय में आया। बराबर, तो पर्याय और अनुभव में क्या आया? द्रव्य। तो द्रव्य और पर्याय मिलकर के प्रमाण हो गया। इसको आगम में सम्यक ज्ञान, सम्यक प्रमाण कहते हैं। इसको सम्यक प्रमाण कहते हैं। आया समझ में? पूरा आत्मा अनुभव में आ गया। और आज की अंतिम बात है, और आज की ये अपनी क्लास भी खत्म करेंगे और भूमिका भी हमारी पूरी हो रही है। एक अगला प्रश्न नोट करना। पांच भाव में से ये 47 शक्ति कौन से भाव रूप है? 5 भाव बताए, 5 भाव। काश्मीरा बेन। हाँ दीदी, औक्षमिक भाव, उदय भाव, क्षायिक भाव, क्षयोक्षम भाव और पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव, बहुत बढ़िया है ना। तो 5 भाव में से ये 47 शक्तियां कौन से भाव रूप है? प्रश्न है आज का। हाँ, बहुत बढ़िया। 5 भाव में से ये 47 शक्तियां पारिणामिक भाव रूप है। पारिणामिक भाव माने जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है कर्मों की, न उदय की, न उपशम की, न क्षयक्षम की, न क्षायी की। निरपेक्ष भाव। पारिणामिक भाव माने जागृति में निरपेक्ष भाव। तो ये 47 शक्तियां निरपेक्ष भाव रूप है, यानी पारिणामिक भाव रूप है। उसमें कोई कर्म के उदय उपशम की अपेक्षा नहीं रहती है। बराबर। हाँ, एक अगला प्रश्न नोट करना कि शक्तियां उछलती है, इसका मीनिंग क्या? आगे आएगा जब अपन शक्तियां शुरू करेंगे ना, तो शक्तियां उछलती है। आचार्य देव बार बार कहते हैं कि शक्तियां उछल रही है। उछलने का मीनिंग क्या? शक्तियां उछलती है, इसका मीनिंग क्या? उछलने का मतलब जानने में आती है, जानने में आती है। हाँ, उछलने का, हाँ, शक्तियां उछलती है। उछलने का मतलब ये निर्मल पर्याय को शामिल किया है, क्योंकि निर्मल पर्याय, जो पर्याय प्रकट होकर के आत्मा का अनुभव किया ना, उस पर्याय को निर्मल पर्याय कहते हैं। और वो निर्मल पर्याय औपशमिक भाव रूप हो सकती है, क्षयोक्षमिक भाव रूप हो सकती है और क्षायिक भाव वाली भी हो सकती है। आया समझ में? और अंतिम बात, आज की अंतिम बात, क्योंकि भूमिका खत्म कर रही हूं मैं, अभी अपन गुरुवार को शक्तियां शुरू करेंगे। आज की अंतिम बात कि निर्मल पर्याय को शामिल किया है, इसमें निर्मल पर्याय को शामिल किया ना 47 शक्तियों में, तो राग वाली पर्याय को क्यों नहीं लिया? राग भी तो एक पर्याय है ना, राग वाली तो पर्याय हो रही है ना अपने को 24 घंटा। तो राग, द्वेष, क्रोध, मान, ये सब विकारी पर्याय तो हो रही है। तो विकारी पर्याय को 47 शक्तियों में शामिल क्यों नहीं किया? प्रश्न समझ में आया जागृति बेन? बहुत मार्मिक प्रश्न है आज का।
क्योंकि वो क्या? शक्ति नहीं है ना। हाँ विकारी क्यों? पर्याय। गलत तो वो है। देखो गलत बहुत है। बढ़िया। तात्कालिक विवाह निर्मल स्वभाव। पर्याय को तो शामिल किया, विकारी पर्याय को शामिल क्यों नहीं किया, रागादि वाली पर्याय को शामिल क्यों नहीं किया? इसका आंसर है कि कमजोरी को कभी भी शामिल नहीं किया जाता। राग करना हमारी कमजोरी है। जो राग होता है पंकज भाई वो हमारी कमजोरी है। हाँ आया समझ में? इसीलिए राग वाली पर्याय को शामिल नहीं किया। कमजोरी को कोई व्यक्ति शामिल नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देकर के बात को बताती हूँ। आपका बहुत अच्छा बंगला बम्बई में आपने लिया और हमको बुलाया कि दीदी हमारे घर पे पगला करो, हमने बहुत अच्छा बंगला लिया है। और वो बंगले में कुछ आपकी कोई कुर्सी एक टूट गई है या कोई पलंग में कुछ क्या बोलते हैं आपका टेबल टूट गया है, तो वो आप हमको बताओगे? तो छुपाएंगे नहीं ना, दीदी, आप तो अच्छा अच्छा छुपाएंगे। सब कुछ बताओगे ना। हाँ वो तो उसको तो छुपा के रख दोगे, जरा ये साइड कर दो, इसको साइड कर दो, ये दीदी को आज बंगला दिखाना है, तो अच्छा अच्छा जो भी कुछ होगा वो सब बताओगे। लेकिन ये जरा सी कुर्सी टूटी या जरा सा टेबल टूट गया कोई नहीं बताता। कमजोरी कौन बताना चाहता है? इसीलिए रागादि पर्याय तो कमजोरी वाली पर्याय है, इसीलिए उनको निर्मल पर्याय में शामिल नहीं किया है, 47 शक्तियों में शामिल नहीं किया है। 47 शक्ति में निर्मल पर्याय को तो शामिल किया। वो पर्याय तो उछलती हुई अपने भगवान आत्मा का वेदन करती है, परंतु रागादि वाली पर्याय को शामिल नहीं किया। वो कमजोर वाली पर्याय है, कमजोरी वाली पर्याय है। कमजोरी वाली पर्याय आत्मा में नहीं होती। आत्मा तो मजबूत पदार्थ है, शक्तिमान पदार्थ है, अखंड चैतन्य भगवान है, उसमें ये कमजोरी नहीं होती। ठीक है, तो आज की ये सारी चर्चा भूमिका में गई है। ये 3 लेक्चर हमारा भूमिका में हो गया। अब जब अपन गुरुवार को मिलेंगे तब अपन शक्तियों को लेकर के चर्चा करेंगे, उसका पाठ भी करेंगे। आप लोग के पास जो कॉपी में उसको नोट कर लेना 47 शक्तियां। फिर अपन उसका पाठ करते हुए मंगलाचरण पूर्वक और मंगलाचरण अगले गुरुवार को जागृति बेन करेंगे। करोगे? नोट कर लिया होगा आपने। ये मंगलाचरण आप करना, फिर शक्तियां अपन साथ में बोलेंगे और फिर अपन जीवत्व शक्ति से इस चर्चा को शुरू करेंगे। मैं आपको पूरी शक्तियां कंठस्थ करा दूंगी, 47 शक्तियां, और उसका मीनिंग, उसका भाव, उसका परमार्थ और उसका फीलिंग करने का, किस तरह से उस शक्तियों को हमें अंदर में लेना चाहिए, उसका वेदन करना चाहिए, ये सारी चर्चा अपन करेंगे। अभी का समय हो गया इसलिए विराम लेती हूँ। निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। जागृति में कायोत्सर्ग कराइए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्यणम, नमो वज्रणम, नमो लोय सब सहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्यणम, नमो वज्रणम, नमो लोय सब सहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्यणम, नमो वज्रणम, नमो लोय सब सहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्यणम, नमो वज्रणम, नमो लोय सब सहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्यणम, नमो वज्रणम, नमो लोय सब सहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्यणम, नमो वज्रणम, नमो लोय सब सहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्यणम, नमो वज्रणम, नमो लोय सब सहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्यणम, नमो वज्रणम, नमो लोय सब सहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्यणम, नमो वज्रणम, नमो लोय सब सहुणम। एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासणो मंगलाण च सविसिंकटमं मंगलम। जय जिनेन्द्र। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजो की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।